हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन पढ़ाकू एंड आई एम योर एजुकेटर लव अग्रवाल। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.7। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. तो देखिए आपको इसमें अनी और बिजू की एज पूछी है, तो हम क्या करेंगे, लेट द एजेस ऑफ अनी एंड बिजू आर x and y ईयर्स रेस्पेक्टिवली। हमने अनी और बिजू की एज जो है वो x और y ईयर्स अज्यूम कर ली। अब देखिए पहली जो इक्वेशन है वो आपको क्या गिवन है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड अनी एंड बिजू डिफर बाय 3 years। अब देखिए इस लाइन को अगर हम पढ़ते हैं तो ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर नहीं है कि अनी बिजू से बड़ा है या बिजू अनी से बड़ा है। हमें सिर्फ इतना सा गिवन है कि दोनों की एज का डिफरेंस 3 year है। तो याद रखिएगा आप इस लाइन को ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप इसको लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3। देखिए यदि अनी बड़ा है बिजू से तो +3, और यदि अनी छोटा है बिजू से या हम कहें बिजू अनी से बड़ा है तो x माइनस वाई इक्वल टू -3। तो आपको ये दोनों केसेस लेके चलने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो देखिए अनीस फादर एज जो होगी, अनीस फादर एज इक्वल टू, अब अनी की फादर की एज जो है वो, या हम ये कह देते हैं धर्म्स एज, ओके, क्योंकि आपको इसमें नाम गिवन है तो हम बात करते हैं धर्म्स एज। अब देखिए धर्म जो है वो अनी के फादर हैं और उनकी जो एज है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी है। तो अनी की एज हमने x मानी थी तो उसका ट्वाइस धर्म की एज होगी यानी 2x। और कैथी जो है जो कि है आपकी बिजू की सिस्टर, यहां आपको गिवन है बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर। बिजू अगर अपनी सिस्टर से ट्वाइस एज ओल्ड है तो कैथी यानी जो उसकी सिस्टर है बिजू की वो उससे हाफ होगी एज में। तो आप लिखेंगे यहां पर 1/2y। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। तो अब आपको गिवन है अगेन वी हैव धर्म की एज और कैथी की एज का जो डिफरेंस है वो 30 years है। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, आप एक थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। दो दोस्त हैं अनी और बिजू, धर्म अनी के फादर है और कैथी बिजू की छोटी सिस्टर है, तो सीधी सी बात है अनी के जो फादर है वो बिजू की सिस्टर से बड़े होंगे, इसलिए हमने लिखा है 2x माइनस हाफ वाई इक्वल टू 30। अब देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन आप यहां पर दो केस बनाएंगे। केस 1, जब आप यहां पर +3 लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन आप ये लेंगे 2x माइनस हाफ वाई इक्वल टू 30। और केस 2 आप बनाएंगे जिसके अंदर आप लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू -3, और दूसरी इक्वेशन सेम रहेगी 2x माइनस हाफ वाई इक्वल टू 30। अब आप इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको दो डिफरेंट एजेस मिलेंगी अनी और बिजू की। एंड आई होप आप आगे की जो कैलकुलेशन है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, वेदर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहता है स्टूडेंट्स, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। एक ने अपने एक दोस्त से बोला कि यदि आप अपने 100 रुपीज मुझे देते हो तो मैं आपसे ट्वाइस एज रिच हो जाऊंगा। फिर देन अदर रिप्लाई इफ यू गिव मी योर 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच यू एज यू। यानी अगर आप अपने 6 मुझे देते हो तो मैं आपसे कितना, आई शैल बी 6 टाइम, यानी मैं आपसे 6 टाइम ज्यादा हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट द अमाउंट ऑफ दियर कैपिटल। तो हम क्या करते हैं यहां पर, लेट द अमाउंट both have are rupees x and rupees y respectively।
हमने दोनों के पास जितना अमाउंट है वो मान लिया। अब आप अकॉर्डिंग द क्वेश्चन बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, पहली इक्वेशन कहती है गिव मी 100। अगर हम पहले फ्रेंड के पास x और सेकंड फ्रेंड के पास y मानते हैं तो पहला कहता है अगर आप मुझे अपने 100 दे दें तो इसके पास x प्लस 100 हो जाएगा, इसके पास y माइनस 100, क्योंकि इसने 100 अपने यहां दे दिए हैं। तो I shall then become twice as rich as you, यानी कि फर्स्ट फ्रेंड के पास सेकंड फ्रेंड से डबल रुपीस हो जाएंगे। और अगर हम इसको सिंपलीफाई करते हैं x प्लस 100 2y माइनस 200, 2y को इधर लाते हैं, 100 को उधर लेके जाते हैं तो माइनस 300। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। देन अदर रिप्लाई इफ यू गिव मी ये 10। अब दूसरा दोस्त बोल रहा है आप मुझे अपने 10 दे दीजिए, तो यहां तो हो जाएगा y प्लस 10, यहां हो जाएगा x माइनस 10। I shall be 6 times as rich you as, यानी कि इसका जो 6 टाइम यानी फर्स्ट फ्रेंड के पास जितने रुपीस बचेंगे उसका 6 टाइम सेकंड वाले के पास आ जाएगा। इसको फिर से हम सिंपलीफाई करते हैं, y प्लस 10, y को इधर लेके जाएंगे, 60 को इधर लेके जाएंगे, आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट फिर से आपके पास इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है, आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, वो आपको दोनों के पास कितना अमाउंट है वो दे देगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train got slowed down by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर क्या करते हैं, let the original speed of the train be x kilometer per hour and the scheduled time be y r। ठीक है, हमने जो स्पीड है उसको तो x किलोमीटर पर आवर मान लिया, और हमने टाइम जो है ओरिजिनल टाइम, यदि ट्रेन आपकी ओरिजिनल स्पीड से जाती है तो उसको एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है वो हमने y r मान लिया है। सो टोटल डिस्टेंस of the journey will be, वो कितनी होगी, देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, सो x इनटू y किलोमीटर। अब आप आइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए पहली कंडीशन में आपको गिवन है कि अगर हम ट्रेन की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दें तो उसको टाइम 2 आवर लेस लगेगा। तो देखिए स्पीड को हम इंक्रीज कर रहे हैं 10 से और टाइम को हम डिक्रीज कर रहे हैं 2 आवर से, और यही तो हमारा अगेन फिर से जो है वो टोटल जर्नी के इक्वल होगा, क्योंकि नई स्पीड इनटू नया टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस वो उतनी ही कवर कर रही है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, आपका ओरिजिनल डिस्टेंस यानी xy। अब अगर हम इसको ओपन करते हैं, xy माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल टू xy, xy से xy कैंसिल, तो इक्वेशन बनेगी माइनस 2x प्लस 10y इक्वल टू 20। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, हम इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर। आपको नेक्स्ट इक्वेशन में है इफ द ट्रेन वर स्लोड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए आपको अब क्या दे रखा है, जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर से हम कम कर रहे हैं, यानी x माइनस 10 होगा। इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। अब उसको जो टाइम है वो आपका शेड्यूल टाइम से 3 आवर ज्यादा लग रहा है। ऑब्वियस ही बात है, स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और ये भी आपका किसके इक्वल होगा, ओरिजिनल डिस्टेंस के इक्वल। फिर से आप इसको ओपन करेंगे, xy प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू xy, xy से xy कैंसिल, तो 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट, फिर से आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। आप दोनों को किसी भी मेथड से आइदर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे और यहां पर पुट करेंगे, क्योंकि आपको पूछा है टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, जो कि आपकी x इंटू y। तो x और y की वैल्यू यहां पुट करके आप टोटल जर्नी डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। आपको एक क्लास के कुछ बच्चों को
रो में स्टैंड करना है, खड़ा करना है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस, एंड इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो देखिए स्टूडेंट, हम यहां पर क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो बी y। हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो x मान लिया और एक रो में कितने स्टूडेंट आप खड़े कर रहे हैं वो y मान लिया। तो ऑब्वियस सी बात है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स will be equals to number of rows यानी x into number of student per row यानी y, that is xy। okay, now हम आते हैं according to the question। according to the question आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है कि यदि हम 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो है देयर वुड बी 1 रो लेस। देखिए नंबर ऑफ रोज तो 1 से कम हो रही है और नंबर ऑफ स्टूडेंट पर रो हम 3 से इंक्रीज कर रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट पर रो अगेन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि हम ऑलरेडी xy बोल चुके हैं। फिर से आप इसको सिंपलीफाई, xy प्लस 3x माइनस y माइनस 3xy, दिस इज कैंसिल आउट, तो 3x माइनस y 3 को उधर लेके जाएंगे, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। अगेन देखिए अब सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर, यानी हम नंबर ऑफ रोज को तो 2 से इंक्रीज कर रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या कर रहे हैं y माइनस 3, क्योंकि 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो बोल रहा है, पर रो में आपको 3 स्टूडेंट कम करने हैं। और अगेन फिर से नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट पर रो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज अगेन xy। फिर से आप सिंपलीफाई कीजिए, प्लस 2y माइनस 6 xy कैंसिल आउट, माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। अगेन आपके पास दो इक्वेशन आ गई x और y में, आप इन दोनों इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे आइदर कोई भी मेथड अप्लाई करके, और जब आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी आप यहां पुट करेंगे, बिकॉज हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, और वो किसके इक्वल है x into y के। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला है कि इन अ ट्राइंगल ABC आपको एंगल C इक्वल्स टू थ्राइस एंगल B इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B गिवन है, आपको फाइंड द 3 एंगल्स पूछा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, लेट एंगल A इक्वल टू x एंड एंगल B इक्वल्स टू y। ठीक है, अब आपको पहली इक्वेशन दे रखी है एंगल C इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल B, हम यहां एंगल B की जगह y रखेंगे तो 3y, तो आपके पास एंगल C की वैल्यू आ गई। अगेन मुझे गिवन है थ्राइस ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, यहां पर एंगल B की जगह y, एंगल A की जगह x, एंगल B की जगह y, 3y 2x प्लस 2y, y को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3y माइनस 2y y, तो y इक्वल्स टू 2x। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ आप जानते ही हैं किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है इज ऑलवेज 180 डिग्री। एंगल ए हमने x माना था, एंगल बी हमने y माना था, और एंगल सी हमने क्या निकाला था 3y, तो 3y इक्वल्स टू 180। तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 4y इक्वल्स टू 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास फिर से अगेन दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को आप मेथड से सॉल्व करेंगे, आइदर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर आप x और y की वैल्यू पुट करके यहां पर एंगल A, एंगल B और एंगल C की वैल्यू निकालेंगे। नाउ हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x y इक्वल्स टू 5 एंड 3x y इक्वल टू 3। फिर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीस लाइंस एंड द y एक्सिस। तो स्टूडेंट आपको यहां पर पहले तो इन दोनों लाइंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं और फिर इन दोनों लाइंस और y एक्सिस से बनने वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं। ओके, सो गिवन इक्वेशंस आर, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 5x y इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 3x y इक्वल्स टू 3। अब आपको इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हमें बनानी होगी इनकी सॉल्यूशन टेबल। सो सॉल्यूशन टेबल ऑफ
5x माइनस वाई इक्वल टू 5। अगेन सॉल्यूशन टेबल के लिए हम क्या करते हैं, हम दो सॉल्यूशन निकालेंगे, एक बार x को 0 रखकर, एक बार y को 0 रखकर। अगर हम x को 0 रखते हैं तो 5 इंटू 0 0 माइनस वाई इक्वल टू 5 है, तो y की वैल्यू आएगी -5। और अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये 0 एंड 5x इक्वल टू 5 मींस x इक्वल टू 1। तो ये होगी इसकी सॉल्यूशन टेबल। फिर हम निकालेंगे सॉल्यूशन टेबल ऑफ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब आप फिर से क्या करेंगे, वही एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस वाई इक्वल टू 3 यानी y की वैल्यू -3। और अगर y की वैल्यू आप 0 रखते हैं, ये 0 तो 3x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। अब आपके पास दोनों इक्वेशंस की सॉल्यूशन टेबल आ गई। अब हम ग्राफ बनाते हैं। स्टूडेंट मैंने आपके लिए पहले से ही ग्राफ बना रखा है, आइए हम इस ग्राफ को समझते हैं कैसे ड्रॉ किया है। देखिए अगर हम फर्स्ट लाइन की इक्वेशन की बात करें तो वहां सॉल्यूशन है 0, -5 एंड 1, 0। तो देखिए 0, -5 में मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -5 है, तो दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, -5। फिर 1, 0 मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0, या जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 यानी ये वाला पॉइंट। और इन दोनों पॉइंट को आप स्केल की मदद से बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपके पास 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ आ जाएगा। सिमिलरली अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। पहला सॉल्यूशन है 0, -3 मतलब जब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, तो ये वाला पॉइंट, सॉरी x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -3 यानी ये पहला पॉइंट। और जब आपके पास y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1, तो आप देखिए यही वाला सेम पॉइंट जो आपने यहां पर लिया था। अब आप इन दोनों पॉइंट को 0, -3 और 1, 0 को फिर से स्केल से मिलाएंगे तो आपके पास ग्राफ बन जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ। अब आपको पूछा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीस लाइन एंड y एक्सिस। देखिए लाइन से हमारे पास ये दोनों, और y एक्सिस आप जानते हैं ये वाली लाइन होती है। अगर हम देखें इन तीनों से बनने वाला ट्रायंगल वो होगा आपका ये वाला ट्रायंगल। मैं आपको इसको शेड करके बता रहा हूं, तो ये आपका ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसके अंदर ये दोनों लाइन और आपकी y एक्सिस आ रही है। आपको इस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताना है। तो ग्राफ पे आप देख ही रहे हैं, ये वाला जो वर्टिसेस है वो 1, 0 है, ये 0, -3 है और ये 0, -5 है। तो देयरफॉर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म्ड आर 1, 0, 0, -3 एंड 0, -5। और आपको स्टूडेंट यही क्वेश्चन में पूछा था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, आपको उनको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट मैं आपके खुद के लिए दे रहा हूं कि आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, जैसा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था। आप यहां पर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज में लेते हुए कोई सा भी आप मेथड अप्लाई करके इनके सॉल्यूशंस निकालिएगा। मैं आपके लिए पार्ट 4 और पार्ट 5 को सॉल्व कर रहा हूं। तो आइए हम देखते हैं पार्ट 4 को। देखिए आपके पास गिवन इक्वेशंस हैं, गिवन इक्वेशंस आर, पहली इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई। तो आप यहां पर अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं मींस a प्लस बी को x से, a प्लस बी को y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में y के कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। अब देखिए a माइनस बी एक्स में से जब a प्लस बी एक्स को माइनस करेंगे तो x कॉमन लीजिए, तो a माइनस बी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस a माइनस बी, ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा आपका, इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस 2bx,
इक्वल टू यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचेगा देखिए माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और ये माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab माइनस का 2b स्क्वायर माइनस 2bx इक्वल टू, अब इन दोनों में से हम माइनस का 2b कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा a और यहां बचेगा b और दोनों तरफ से माइनस का 2b माइनस का 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट a प्लस b। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, आप ये x की वैल्यू पुट x इक्वल टू a प्लस b इन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। हमें क्या मिलेगा देखिए, अब आप यहां पर रखिए, तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा आपके पास। अब आप देखिए यहां पर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिए दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2ab को आप उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस का 2ab और यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो माइनस का 2ab अपॉन a प्लस b, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई a प्लस b और y की वैल्यू आ गई माइनस का 2ab अपॉन a प्लस b। सो स्टूडेंट ये था आपका पार्ट 4। नाउ हम आते हैं पार्ट 5 पर। पार्ट 5 में देखिए आपको दो इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो तरीका होता है आपको बेसिकली वो समझना है। उससे पहले आपको ये समझना है कि ये इक्वेशन में आपको ऐसा क्या गिवन है कि आपको थोड़ा सा मेथड चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे भी 152 है और यहाँ पर भी 152 है, यहाँ पर भी 378 है और यहाँ पर भी 378 है, मतलब अगर x और y के कोफिशिएंट आपको क्रॉस में इक्वल दे रखे हैं तो आप यहां पर जो मैं आपको मेथड समझा रहा हूं वो आपको अप्लाई करना है। तो हम 5th पार्ट की बात करते हैं। गिवन इक्वेशंस आर 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74, इक्वेशन नंबर 1, माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604, इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट आपको जब मैंने बताया कि अगर कोफिशिएंट क्रॉस में इक्वल है तो सबसे पहले आप करेंगे इन दोनों इक्वेशन को ऐड। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। वी हैव, देखिए जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 152x और माइनस 378x को जब आप ऐड करेंगे तो इट विल बिकम माइनस 226x। सिमिलरली इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो माइनस 226y और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 678 आएगा आपके पास। अब आप देखेंगे 226 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो 678 आता है, तो हम पूरी इक्वेशन को माइनस 226 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप जो दूसरा काम करेंगे वो काम करेंगे आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 152x में जब माइनस 378 को आप x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जब आप इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 530x। सिमिलरली इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस, तो साइन आएगा माइनस का माइनस 530y। और जब आप माइनस 74 में से माइनस 604 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस का 530। अब आप फिर से देख रहे हैं 530 कॉमन आ रहा है, 530 कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आएगा। अब आप देखें आपके पास दो इक्वेशन आ गई जिसके अंदर कोफिशिएंट बहुत इजी है या हम बोले कोफिशिएंट बहुत छोटे हैं, तो यही यहां पर क्वेश्चंस की टेक्निक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3rd और 4th को ऐड करेंगे, तो ऐड इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 4 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल आउट, x प्लस x 2x, 3 प्लस 1 4, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3rd। आप 3rd इक्वेशन में x की जगह पुट करिए 2,
तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो दिस इज योर सॉल्यूशन, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो ये हो गया आपका पार्ट 5। और जैसे कि मैंने आपको बोला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप खुद सॉल्व करेंगे, आप कोई भी मेथड अप्लाई करके इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और आपको उसके चारों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम समझते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और उसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम देखेंगे। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल पर होते हैं, और इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मींस एंगल ए और एंगल सी का सम 180, एंगल बी और एंगल डी का सम 180। सो नाउ ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore so angle A plus angle C equals to 180 degree and angle B plus angle D equals to 180 degree। ठीक है स्टूडेंट, साइक्लिक है तो इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180 क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180। नाउ हम कह रहे हैं एंगल A और एंगल C का सम 180 है, सो आप पुट करो एंगल A की वैल्यू। एंगल A इज 4y plus 20 एंड एंगल C जो है वो है माइनस का 4x। यहां से अगर हम देखें तो 4y माइनस 4x इक्वल्स टू 20 को उधर लेके जाएंगे तो 160, और अगर पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे तो y माइनस x इक्वल्स टू 40। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन हमने बोला एंगल B और एंगल D का सम 180, तो अगेन एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। एंगल B की वैल्यू क्या गिवन है 3y माइनस 5, सो 3y माइनस 5। एंगल D की वैल्यू क्या है माइनस 7x प्लस 5, सो माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 180। सो 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 180। 5 से 5 कैंसिल आउट, 3y माइनस 7x इक्वल्स टू 180। हम इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखते हैं हम इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इक्वेशन 1 की, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव y इक्वल्स टू x प्लस 40, और हम इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन नंबर 3 में जो y की वैल्यू निकाली है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी हैव, हमें क्या मिलेगा देखिए y की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 40 माइनस 7x इक्वल्स टू 180। सो 3x प्लस 120 माइनस 7x 180, 3x माइनस 7 है माइनस 4x, 120 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो माइनस का 60, सॉरी प्लस का 60। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 50। नाउ आपके पास x की वैल्यू आ गई, आप ये x की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। सो पुट x इक्वल्स टू माइनस 15 इन इक्वेशन 3, वी गेट, हमें देखिए क्या मिलेगा y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 40 दैट इज 25। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, हम ये दोनों वैल्यूज इन चारों एंगल में पुट करके इनकी वैल्यू निकालेंगे। सो देयरफॉर एंगल A will be equals to 4y plus 20 that is equals to 4 into 25 plus 20 that is 120। एंगल B equals to 3y minus 5, 3 into 25 minus 5 that is 70। Now angle C equals to minus 4x यानी minus 4 into minus 15 that is 60 and angle D equals to minus 7x plus 5 यानी minus 7 into minus 15 plus 5 that is 110। तो आपके पास जो
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है उसके चारों एंगल्स की वैल्यू आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 3.7 एंड आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है। आप इसको दोबारा करिए एंड थैंक यू।